नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई ने लालू यादव से पूछताछ की। आज सुबह सुबह सीबीआई की टीम दिल्ली में लालू यादव से पूछताछ करने मीसा भारती के घर पर पहुंची। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट कराकर लौटे लालू यादव आजकल अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के घर पर ही रहते हैं। नौकरी के बदले जमीन लेने के केस में सीबीआई के 6 अफसरों की टीम ने 2 राउंड में करीब 5 घंटे तक लालू यादव से पूछताछ की। सीबीआई इस केस में चार्जशीट फाइल कर चुकी है। इसमें लालू यादव के अलावा राबड़ी देवी और मीसा भारती पर भी आरोप लगाए गए हैं। इस केस में 15 मार्च को दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट में सभी आरोपियों की पेशी होनी है। पेशी से पहले सीबीआई की पूछताछ पर सियासी हंगामा हुआ। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा उनके पिता को परेशान किया जा रहा है, लेकिन वक्त में बड़ी ताकत होती है। यह सब याद रखा जाएगा। अगर लालू को कुछ हुआ तो वो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। कल इसी मामले में पटना में राबड़ी देवी से पूछताछ हुई थी। आज सीबीआई लालू के घर पहुंची तो आरजेडी के नेताओं ने कहा कि सीबीआई को सिर्फ विरोधी दलों के नेताओं के घर का पता कौन दे रहा है। सीबीआई को बीजेपी के नेताओं के केस क्यों नहीं दिखाई देते। देश ये सब देख रहा है। बीजेपी के डबल स्टैंडर्ड को जनता समझ गई है। ये जो उग्र चरित्र इन संस्थाओं का है, जो चुनाव के समय सक्रिय होता है, क्या यह भुलाया सकता है? क्या यह भुलाया सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आप डॉजियर पब्लिश करते हैं, उस पर ईडी सीबीआई पूछताछ करती है, अचानक उसने आपका पटका पहन लिया कमल फूल का, सारे केस हवा हो गए, चर्चा नहीं है, न ईडी न सीबीआई। मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। अभी हाल का बता रहा हूं, मेघालय में जाकर होम मिनिस्टर बोल के आया सबसे भ्रष्ट नंबर 1। एक तो उनका नंबर 1 मेरी समझ में नहीं आता, और फिर उसी नंबर 1 के साथ सरकार बना रहे। क्या कहें फिर हम? इस मुद्दे पर कपिल सिब्बल ने कहा कि जो बीजेपी में शामिल हो जाए उसके सब गुनाह माफ हो जाते हैं, और जो सरकार के खिलाफ बात करे उसके घर पर सीबीआई और ईडी की टीम पहुंच जाती है। लोकतंत्र के लिए यह अच्छा संकेत नहीं है। 2014 के बाद कोई ऐसा मंत्री है भाजपा का, चाहे वो राज्य का मंत्री हो चाहे केंद्र का मंत्री हो, जिसके खिलाफ ईडी गई है या सीबीआई ने जिसके खिलाफ छापा डाला हो? कोई ऐसा उद्योगपति है जो इनके बड़ा नज़दीक है जिसके यहाँ ईडी पहुँच गई हो या सीबीआई पहुँच गई हो? बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। हाँ, कैश पकड़ा गया है उत्तर प्रदेश में, और ऐसे ऐसे लोग जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, चाहे वो असम में हो चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, जैसे उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली तो उनके सब कार्रवाई बंद हो गई। तो ये बताइए, अगर ऐसा तो नहीं है कि ऑपोजिशन के लोग ही जिसके ऊपर आरोप लग सकता है, ठीक है ना, और आरोप सिद्ध है या नहीं है ये तो कोर्ट तय करेगी। लेकिन आप इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा एक तो भय पैदा करना चाहते हो, दूसरा जनता को ये बताना चाहते हो कि देखो विपक्षी दल बड़े भ्रष्ट हैं, तीसरा आप कहना चाहते हो कि अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो हम उनके पीछे सीबीआई या ईडी भेज देंगे। लेकिन बीजेपी ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि लालू के खिलाफ केस नरेंद्र मोदी की सरकार के वक्त नहीं हुआ, बीजेपी के किसी नेता की शिकायत पर नहीं हुआ। लालू के खिलाफ शिकायत जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने की थी, और जब केस दर्ज हुआ उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। इसलिए अगर सवाल पूछते हैं तो कांग्रेस और जेडीयू से पूछने चाहिए। यह केस ललन सिंह ने लालू यादव पे करवाया था। 1 साल तक मनमोहन सिंह इसको अवॉइड करते रहे थे हम, लेकिन ललन सिंह जी के लगातार मेहनत और प्रयास के बाद इन सब चीज़ों पे जांच हुई और कांग्रेस के सरकार में लालू यादव जेल गए। अगर तेजस्वी जी को कुछ पूछना है तो वह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछें कि मेरे पिताजी के खिलाफ ये जो सारे कागज आपने मनमोहन सिंह को दिए थे, क्या ये फर्जी थे? यह लालू जी के कुकर्मों का हाथ है। लालू जी ने जो चारा घोटाला किया, लालू जी आदतन घोटालेबाज हैं, और यह सब जो कुछ भी हुआ है यह लालू जी के कर्मों का फल है। लालू यादव के परिवार की बात तो सही है कि लालू काफी बीमार हैं। वो अभी भी किडनी ट्रांसप्लांट करवा के लौटे हैं। डॉक्टर्स ने उन पर काफी पाबंदियां लगाई हुई हैं। ऐसे में उनसे पूछताछ कुछ दिन बाद होती तो बेहतर होता।
लेकिन इस केस के बारे में यह कहना गलत होगा कि मोदी सरकार ने बिहार में गठबंधन की सरकार बनने के कारण लालू यादव को घेरने की कोशिश की, क्योंकि यह केस तो ललन सिंह की शिकायत पर उस वक्त शुरू हुआ था जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन ये सब सियासी बातें हैं। अब न तेजस्वी ललन सिंह से पूछेंगे कि उन्होंने लालू के खिलाफ शिकायत क्यों की थी, और न ललन सिंह अब लालू यादव पर करप्शन का कोई इल्जाम लगाएंगे। अब ललन सिंह भी कहेंगे कि लालू के साथ ज्यादती हो रही है, क्योंकि ये सब अब एक साथ हैं। अब कोई नहीं कहेगा कि सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।